अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। बायोलॉजी क्लास में आज हम लेक्चर 2 करेंगे जिसका टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके कुछ लेवल्स होते हैं जिनको लेवल बाय लेवल स्टडी किया जाता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारी इस नेचर के अंदर। 92 नेचुरली केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि तमाम के तमाम केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ये 16 एलिमेंट्स जो हैं ये केमिकल कंपाउंड्स बनाने में यूज होते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और इन 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ ये 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मिलकर चेंज हो के मिलकर ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसीलिए इन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो एलिमेंट जिनसे लाइफ बनती है उन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब इन 16 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इन 16 एलिमेंट्स को फर्दर अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनमें से जो 6 बायो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी का 99% होता है और जो बाकी 10 एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% होता है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो ज्यादा जरूरी एलिमेंट्स हैं ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इनको आपने बहुत गौर से तरतीब से इनके नाम भी याद करने हैं और इनकी परसेंटेज भी याद करनी है जो कि 99% पूरी की पूरी जो है वो हो जाएगी। अच्छा, बाकी जो है 1% इसके अंदर आते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। इनमें से जो कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन है ये ट्रेसेस फॉर्म में। ट्रेसेस का मतलब ये होता है कि वो बहुत लाइट होते हैं, जस्ट जैसे हम कहें ना कि एक जरा से एलिमेंट्स होते हैं उनमें वो मौजूद होते हैं। ज्यादा परसेंटेज 1% जो है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन की होती है जो कि ज्यादातर 1% बनाती है और जो ट्रेसेस होते हैं वो 0.00 की फॉर्म में जो है वो कुछ ट्रेसेस होते हैं। लेकिन जो 99% बायो एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं जो कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन 6 एलिमेंट्स के नाम और इनकी परसेंटेज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको याद करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। जो बॉडी होती है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कैसे बनती है और स्टेप बाय स्टेप कैसे जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब सब एटॉमिक कौन से पार्टिकल होते हैं? जो एटम से भी छोटे होते हैं, पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। ये नोट्स हैं, आप इनको साथ साथ लिखते जाएं क्योंकि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें इतनी सारी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसमें हम समराइज करना मुश्किल होता है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, आप इनको साथ साथ फॉलो करें, इनको नोट कर लें ताकि आपको इसकी तरतीब और इसकी एग्जाम्पल्स सही से याद रहें। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो एटम से छोटे होते हैं, एटम के फर्दर उसके अंदर मौजूद होते हैं पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम और ये मिलकर एक एटम बनाते हैं। अब उसमें एक एग्जांपल है वो ग्रीन कलर में मैंने शो की है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये मिलकर एटम बनाते हैं। ये देखिए, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं। अब बात आ जाती है एटम की जो कि सेकंड नंबर पे है। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का, उसे हम एटम कहते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मिलकर एटम बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन 2 H H से मिलकर बनता है, ठीक है, एक H और इसी तरह से दूसरा H, ये जब मिलता है तो ये H2 बनाता है जिससे क्या है हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये H2 बनाता है। ठीक है, H2 बनाते हैं, इसे हाइड्रोजन कहते हैं। इस तरह से कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे एटम्स हैं। अब एटम में फर्दर जो आ जाते हैं वो हैं कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं कुछ, क्योंकि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो कुछ माइक्रो होते हैं कुछ मैक्रो होते हैं। जो माइक्रो होते हैं वो छोटे होते हैं, मैक्रो बड़े होते हैं। अब क्या कहते हैं इनको? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, इससे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, माइक्रो और मैक्रो बोथ। इनमें एग्जांपल है वाटर, ग्लूकोज और डीएनए की, क्योंकि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी तरह से वाटर बनता है,
दो मुख्तलिफ तरह के एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से इस तरह ग्लूकोज हो गया, डीएनए, इस तरह छोटे से बड़ा माइक्रो में आ जाएगा वाटर, और फर्दर और मैक्रो में डीएनए हो गया, ग्लूकोज हो गया, इस तरह से। अब और मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक सेल के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम करने के लिए मौजूद होते हैं। अब ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाते हैं। सेल क्या होता है? ये यूनिट होता है लाइफ का, जैसे नर्व सेल और भी बहुत सारे सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि फर्दर जो हैं वो मौजूद होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल स्पेसिफिकली सिमिलर सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? टिश्यूज। जैसे नर्वस टिश्यू और भी बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं जो कि मौजूद होते हैं स्पेसिफिक सिमिलर सेल से मिलकर। उसके बाद टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। सिवरल टिश्यूज टाइप दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट, उसे ऑर्गन कहते हैं, जैसे ब्रेन हो गया और भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। फिर क्या होता है? ये मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। दो मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, मिलकर काम कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम और भी बहुत सारे सिस्टम हैं। आगे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब ये ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। हम उसको कहते हैं एक इंडिविजुअल जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक एनिमल बनाते हैं, और वो कोई भी एनिमल हो सकता है जो कि बनता है, और उससे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम फर्दर बात करें डिफरेंशिएशन की, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म बनने के बाद आती है स्पीशी। स्पीशी क्या होती है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं कि द एनिमल्स विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एनिमल है, उसका एक हर्ड होता है, एक ग्रुप होता है, उसे हम स्पीशी कहते हैं कि ये स्पीशी है। और जब स्पीशीज के बाद की बात आती है तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज का एक ग्रुप होता है जो कि एक ही जगह पे रह रहा होता है, एक ही टाइम पे रह रहा होता है, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं कि ये उसकी पॉपुलेशन है, उस स्पीशी की पॉपुलेशन है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है, ज्यादा है, कम है, हम उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशंस मिलकर, जब डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस मिलती हैं तो एक कम्युनिटी बनाती है। जैसे एक कम्युनिटी है जिसमें स्नेक भी मौजूद है, ग्रास भी है, हॉक भी है, एंटीलोप भी हैं, तो ये उसकी एक कम्युनिटी बन जाती है। अगर हम फर्दर हाई लेवल पे जाएं तो इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम कैसे बनता है? अ कम्युनिटी टुगेदर विद नॉन लिविंग सराउंडिंग। जब कम्युनिटी में नॉन लिविंग सराउंडिंग भी ऐड हो जाए, जैसे कि स्नेक, उसके साथ रॉक्स भी ऐड हो जाएंगी, स्ट्रीम भी ऐड हो जाएंगी, हॉक एनिमल भी ऐड हो जाएगा, तो ये सारी चीजें एक इकोसिस्टम बनाएंगी कि एक इकोसिस्टम के अंदर एनिमल्स मौजूद हैं और नॉन लिविंग सराउंडिंग मौजूद है। उसके बाद मजीद हाई लेवल पे अगर हम जाते हैं तो वो आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है? वो पार्ट है अर्थ का जिसमें इनहेबिटेड होते हैं। कौन कौन रहता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, नॉन लिविंग भी रहते हैं, और लिविंग कंपोनेंट्स भी रहते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स दोनों के साथ रहता है। वो बहुत बड़ा पार्ट होता है। जब हम बहुत बड़े पार्ट की बात करते हैं जिसमें लाइफ रहती है और नॉन लिविंग के साथ, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इकोसिस्टम है डेजर्ट, लेकिन जब डेजर्ट के अंदर हम नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी बात करते हैं, नॉन लिविंग की भी बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि हम बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। जैसे ओशन हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, तो ये बायोस्फीयर्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लार्ज जो है वो स्फीयर को में एनिमल्स की बात होती है, तो उसे बायोस्फीयर कहते हैं। कुछ डिफरेंशिएशन है जो कि इस टॉपिक में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पीछे बताया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या डिफरेंस है। जो माइक्रो का वर्ड है वो निकला है स्मॉल से, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विद लो मोलिकुलर वेट, जिनका मोलिकुलर वेट लो होता है, उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे स्टार्च हो गया और प्रोटीन हो गए। ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है और ये पेपर में भी आ सकता है। इसके अलावा एक डिफरेंस है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? एनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज एनी मॉलिक्यूल कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन।
जैसे कि आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा, शुगर पढ़ी होगी, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन वो दोनों ही एक साथ आते हैं। तो वहां पे उसकी एग्जांपल है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच डोंट कंटेन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन्हें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये नहीं कि स्पेसिफिकली यहाँ पे आना चाहिए कि ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल, यहाँ पे आना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल जो कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होते, उन्हें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।